हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एलटी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें जो है आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियोज में डिले हो रहा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोज लाऊं और यहाँ पर आपकी आगे की तैयारी भी यहाँ पर करवाएं। तो ये जो चैप्टर है इसमें अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचे हुए हैं क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉन को फिल करने के से रूल होते हैं, जो हमारे अबाव प्रिंसिपल होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, ये सब पढ़ना है। और इस चैप्टर से चाहे हमारे लेक्चरर एग्जाम हो या एलटी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर से क्वांटम नंबर्स। एक चीज़ और, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू तैयारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप स्किप मत कीजिएगा कभी भी तैयारी को। आप चाहे दिन में 3-4 घंटा पढ़ें लेकिन लगातार कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम होगा आपका क्लियर। नहीं तो क्या होगा, जब एग्ज़ाम आने वाला होगा अगर उसी टाइम पढ़ोगे तो चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। और एक अपना प्लानिंग बनाना पड़ता है कि इतने टॉपिक्स हैं और इतने मेरे को पढ़ने हैं और इतने दिनों में मुझे कंप्लीट करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे इतने दिन में करने हैं, सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप एक प्लानिंग बनाएंगे तो तब जा करके आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो देखते हैं आज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स में हम लिखेंगे दीज आर सेट ऑफ नंबर्स which used to describe the position and energy of electron within the atom। तो क्या लिखा मैंने, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? सेट ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेट होते हैं नंबर। कितने नंबर का सेट होता है? 4 नंबर का। यहाँ पर 4 नंबर्स होते हैं क्वांटम नंबर। तो ये क्या करते हैं? ये यूज होते हैं किस चीज़ के लिए? टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। मतलब एक एटम के अंदर, जैसे हमारे पास ये कोई एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है। तो अगर माना यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास एक नंबर होगा जिसके द्वारा हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बता सकते हैं और इसकी कितनी एनर्जी है उसके बारे में भी बता सकते हैं। जैसे इसको ये भी कह सकते हो कि क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। जैसे हमारे पास पोस्टल एड्रेस होता है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर आदमी का, जैसे कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी गांव में रहने वाला आदमी है, तो हमारा जैसे पिन कोड होता है 262569, ऐसे करके एक पिन कोड होता है। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि पर्टिकुलर आदमी किस स्टेट में रह रहा है, किस ज़िले में रह रहा है, किस ब्लॉक में रहता है, किस गाँव में रहता है। तो ये पिन क्या बताता है? हमें एक पर्टिकुलर आदमी की एग्जैक्ट पोजिशन बताता है। ऐसे ही हमारे पास जो एक क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर क्या करता है? जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट एनर्जी के बारे में हमको बताता है। तो ये होता है हमारा क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर से हम देखते हैं कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमारे जनरली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसी को एक और नाम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको एक और नाम बोला जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरा हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे 4 नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाने के लिए हम n का इस्तेमाल करते हैं, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर के लिए l, और
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए m और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए s जो सिंबल होता है वो उसका यूज किया जाता है। अब इसमें से देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं ये क्या है, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब इनमें से जो फर्स्ट के 3 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी और मैग्नेटिक, इन तीनों को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंसिपल, सेकेंडरी और मैग्नेटिक को। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो 4 क्वांटम नंबर से पहले के 3 क्वांटम नंबर को हम बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए एक्चुअली मैं ये बता दें क्या क्या है, एक जनरल मैं आपको बता दूं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम कहीं पर बात करें तो देखिए, अब जैसे हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये बताता है पर्टिकुलर एक सेल के बारे में। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है सेल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है ये बताता है सब सेल के बारे में, सेल, सब सेल। फिर उसके बाद आता है ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के होता है वो बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आप कभी भी देखेंगे तो सबसे बाहरी चीज होती है सेल, उसके अंदर होता है सब सेल, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, स्पिन उसकी क्या है, ये बताता है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो सेल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब सेल के बारे में कौन बताता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन के बारे में कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक जनरल बात ये हो गई कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की किस चीज़ के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर बताया कि उस सेल के अंदर कौन से सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस कोई भी एस सब सेल है, पी सब सेल है, तो उसके कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। और सबसे लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये हमने एक थोड़ा आइडिया लिया। अब मैं आपको एक एक करके फर्स्ट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर सेकेंडरी, फिर मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें हम पहले पॉइंट ये लिखेंगे कि ये हमें क्या देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है वो कौन बताता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोष भी बोलते हैं, ठीक है, और कक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कक्षा भी बोला जाता है। ठीक, और सेल नंबर को एक और चीज बोलते हैं हम वैसे, एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल भी इसको बोला जाता है, चाहे आप सेल नंबर बोल लो चाहे एनर्जी लेवल बोल लो। ठीक, दूसरी चीज, अब अगर माना हमारा एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है उसके लिए अलग सिंबल होता है, 2 है तो उसके लिए अलग सिंबल होता है, 3 है तो उसके लिए अलग सिंबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेल नंबर की बात करें 1 2 3, तो इसके लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसा कि हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखा था, फर्स्ट सेल के लिए के सिंबल यूज किया जाता है, तो सेकेंड के लिए एल, थर्ड के लिए एम, और ऐसे ही आगे को बढ़ते जाओगे 4 5, तो के एम के बाद के एल एम एन ओ पी ऐसे करके आप बढ़ सकते हैं। तो पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें किस चीज़ के बारे में, सेल नंबर या एनर्जी लेवल, या इसको ऑर्बिट भी बोला जाता है, या इसी को क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट के बारे में बताता है कि किस ऑर्बिट के अंदर या किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या किस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हमारे पास ये जो बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विदिन ए पर्टिकुलर सेल, विदिन ए पर्टिकुलर सेल।
पर्टिकुलर सेल। कहने का मतलब है अगर माना ये हमारा कोई एटम है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा फर्स्ट सेल है, इसको हम K से डिनोट कर रहे हैं, दूसरा L से और तीसरा M से। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन L सेल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होगी ये बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर सेल इक्वल टू होता है कितना, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/N²। ठीक है, ये हमारा जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर एटम। ये हमारा एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो N है वो क्या है हमारा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो Z है वो क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आई, हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए पर्टिकुलर सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी हम एनर्जी इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमने पहले भी बात की थी, क्वांटम नंबर की हेल्प से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको हम रेडियाई भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जैसे सेकंड सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एन ऑर्बिट इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर से 0.529 N²/Z। ठीक है, ये हमारी यूनिट जो आती है वो आती है एंगस्ट्रॉन में। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है किस चीज़ को निकालने के लिए, रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए पर्टिकुलर सेल, उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 0.529 N²/Z। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये तो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि भाई हम अगर माना किसी इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम रेडियाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ऐसे आ जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बता सकता है, उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि ये हमारे रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकता है, या रेडियाई ऑफ पर्टिकुलर सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा एनर्जी के बारे में बता सकता है, तीसरा ये सेल के बारे में बताता है, एक चौथा ऑप्शन ऐसा दे देगा जो ये नहीं बताता है। तो इसमें से टिक करने को आप क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। और इसमें एक चौथा सबसे लास्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास होता है वो हमें उसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम पता कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए सेल। ठीक है, एक पर्टिकुलर विद इन ए पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² जो फॉर्मूला होता है उसको बोरबेरी स्कीम भी कहते हैं, बोरबेरी स्कीम। तो इसमें n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या या सेल नंबर है। अगर माना कोई फर्स्ट सेल नंबर है तो 2 × 1² यानी यहाँ पर कितना 2 × 1 ही हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमारी पहली कक्षा में जा सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है यानी दूसरी कक्षा है तो 2 × 2² यानी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऐसे ही 3, 4 आप कर सकते हैं, ऐसे ही आगे को इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। तो ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बातें थी। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो हमें जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, सबसे पहले सेल नंबर, एनर्जी लेवल या कक्षा के बारे में हमें बताती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ हमें ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या के हेल्प से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। और रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर सेल विद इन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस निकाल सकते हैं, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। और सबसे लास्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल के अंदर कितने हो सकते हैं ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो ये हमारे मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बातें थी। अब हम देखेंगे इसके बाद सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर के बारे में।
तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। अभी हमने देखा था कि भाई अगर माना ये हमारे पास कोई एटम है तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहली चीज़ ढूंढेंगे हम सेल, ठीक है। और सेल के अंदर, इसी के अंदर क्या होगी, कोई ना कोई सब सेल होगी, सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होंगे, ऐसी जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पाया जाएगा, उसको बोलेंगे हम क्या, ऑर्बिटल। तो सबसे पहले एक 3D एक हमारे राउंड शेप, या फिर इसको बोल सकते हो कि ऐसा वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, उसको बोलते हैं सेल। सेल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसको सब सेल बोलते हैं। और ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, पहली चीज़ ये बताता है हमें किस चीज़ के बारे में, सब सेल, सब सेल in which electron can be present, इस सब सेल के बारे में बताता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, the value of L will be L इक्वल टू हो जाएगा 0 to n-1, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को समझना। अगर हमें कहीं पर n की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमें ऑर्बिट की वैल्यू दे रखी है या सेल नंबर की वैल्यू दे रखी है, तो उसके लिए जो हमारी l की वैल्यू होगी वो क्या होगी। जैसे हमने कहा कि भाई अगर हमारी कोई कक्षा 3 है तो इसके लिए सेकेंडरी क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी, क्या हो जाएगी, 0 से 3-1 तक का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, 0, 1 और 2, यानी कि 0 to n-1 जो होंगे वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, अगर हमको n की वैल्यू दे रखी है, माना 3 दे रखी है, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होंगी, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होंगी, 0 से n-1 तक की सारी वैल्यूज जो पॉजिटिव इंटीजर होंगी वो सारे की सारी l की वैल्यूज होंगी। तो अब दूसरी चीज़ क्या बताई हमने, पहले तो बताया कि ये जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ये बताता है सब सेल के बारे में। दूसरी चीज़ हमने कहा कि अगर हमें n की वैल्यू दे रखी है तो इसके लिए l की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर के n-1 तक के सभी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तीसरी चीज़ जो होती है वो सिंबल फॉर ए पर्टिकुलर सब सेल, ठीक है। पर्टिकुलर सब सेल के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। अगर माना L की वैल्यू हमारे पास 0 है, 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है, तो यहाँ पर हमारा जो सिंबल होता है वो होता है, L की वैल्यू अगर 0 होती है तो 0 उसके लिए हम S सब सेल का यूज करते हैं, 1 होती है तो इसके लिए हम P सब सेल का यूज करते हैं, 2 होती है तो इसके लिए D सब सेल का यूज किया जाता है, और 3 होती है तो इसके लिए F सब सेल का यूज किया जाता है। तो SP-DF जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो सब सेल होते हैं। और उनके बारे में कहाँ से पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको SP-DF सब सेल के बारे में बताता है। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल है, 1 है तो P सब सेल है, 2 है तो D सब सेल है, और 3 है तो F सब सेल है। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट था कि अगर मैं ना हमको कहीं पर L की अलग अलग वैल्यू दी गई हैं तो उसके लिए हम अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हैं। इनका अलग अलग मीनिंग होता है। S मतलब होता है शार्प, P मतलब होता है प्रिंसिपल, D मतलब होता है डिफ्यूज, और F मतलब होता है फंडामेंटल, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकंड चीज आ गई कि भाई हम सिंबल ऑफ पर्टिकुलर सब सेल दे सकते हैं अगर हमको L की वैल्यू दे रखी हो। इसके बाद इसमें जो हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, इसमें तीसरी चीज़ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल। अगर माना मेरे को कोई सब सेल दे दे कि कोई बोले कि भाई जैसे अभी हमने देखा था L इक्वल टू, अब जब 0 था तो ये कौन सा सब सेल था, S सब सेल था, ठीक है। तो S सब सेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम S की जगह, जो हमारा L की जगह उसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 + 1, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर से पूरा ये क्या आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर सकते हैं, S सब सेल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तीसरी चीज, अगर माना मेरे को यहाँ पर L की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो ये कौन सा होगा, P सब सेल,
और पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से आएगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। तो L = 1 है तो पी सब सेल है, और पी सब सेल के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर हमारा L की वैल्यू 3 है तो बताइए इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। तो आप 2 × 2L + 1 फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चौथा सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें, फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी हमने देखा था कि इसको जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है इसको हम एक और नाम बोल रहे थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई एटम होता है, यह एटम है, तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ऐसे लगातार घूम रहा होता है, तो ये क्या करता है, अपने ऑर्बिटल में घूमने की वजह से इसमें एक मोमेंटम जनरेट होता है जिसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर हम क्या करें, हमारे पास L की वैल्यू दे रखी है तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना जनरेट हो रहा है वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर हमें L की वैल्यू 2 दे रखी है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 2 मतलब ये कौन सा है, D सब सेल है। तो D सब सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या रखेंगे, √L की जगह क्या आ जाएगा 2 और 2 + 1, और यहाँ पर h/2π है बाहर से, और ये Bm मतलब है बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो यहाँ से हमारा अगर इसको गुणा करेंगे 2 + 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, √6 क्या आ जाएगा h/2π, ये हमारा बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। जब हमारा L = 2 है यानी D सब सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है ऑर्बिटल के अंदर, तो वो कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा, तो कितना करेगा, √6 h/2π बोर मैग्नेटॉन। तो ये मैंने अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रखा है। अगर आप क्वांटम नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार इसको अच्छे से आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, और अगर आप यहाँ से फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो अब इसके बाद 2 छोटे से टॉपिक बच गए हैं इसमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वांटम नंबर है हमारा कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट द टोटल पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन फॉर ए पर्टिकुलर सबसेल। कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई सबसेल है, माना पी सबसेल है, तो टोटल पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन कहने का मतलब है इसमें कितने टाइप के ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकते हैं। वैसे हमको पता होता है पी सबसेल के अंदर 3 हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, px, py और pz। तो ये जो पता था हमको कि एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल या फिर कितने टोटल पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन, पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल ही है, तो वो कितने टाइप से अपने इलेक्ट्रॉनों को अरेंज कर सकता है, एक बार x एक्सिस पे, एक बार y एक्सिस पे, एक बार z एक्सिस पे। तो ये कौन बताता है हमारा, ये बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन यानी ऑर्बिटल इक्वल टू होता है 2L + 1। जैसे हमारे पास अगर मैं L = रख दूँ कितना, 0 रखूं, यानी कौन सा था 0 में S सबसेल, तो S सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, वैसे हमको पता होता है S सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। तो वो कैसे निकालोगे, 2 × L की जगह क्या रख दोगे 0 + 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि S सबसेल के अंदर केवल एक ही हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर हम L की जगह 2 रख दूँ, यानी कौन सा आएगा ये D सबसेल, तो D सबसेल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 2 × L की जगह मैं क्या रख दूँ 2 + 1, यानी कि 5 यहाँ पर क्या आ जाएंगे ऑर्बिटल, या टोटल पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन आ जाएंगे। जैसे स्पेस ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि स्पेस में या 3D एरिया में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 5 जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, dxy, dyz, dzx, ये हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, और 2 बार एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, dz² और dx² y²। तो 5 बार हम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं जिससे हमें टोटल पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन हमको पता चल जाएंगे D सबसेल के अंदर। सबसे लास्ट इसमें है कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, जो M की वैल्यू होती है -L से लेकर के +L होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास L की वैल्यू अगर 2 दे रखी है, यानी कि हमारे पास D सबसेल है, तो इसके लिए M की वैल्यू क्या आ जाएगी, -L से +L, यानी कि इसकी सारी वैल्यूज माइनस से प्लस कर दो, -2, -1,
फिर 0 भी हम लेंगे बीच में, +1 और +2। तो यानी कि हमारे पास क्या है, ऑल इंटीजर फ्रॉम -l टू +l। तो -l मतलब -2 से लेकर के +2 तक का, -2 -1 0 +1 +2। ऐसे अगर हमारी l की वैल्यू अगर 1 होगी यानी p सब सेल होगा, तो इसके लिए अगर हमें m की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या आएगी, -1 0 और +1। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, यहाँ 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, लेकिन उनके लिए जो m की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 जो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए जो m की वैल्यू होगी पहले वाले ऑर्बिटल के लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2। ऐसे यहाँ पर हम रख सकते हैं, ये हमारा पहले वाले ऑर्बिटल के लिए -1, दूसरे के लिए +1 और 0 और तीसरे के लिए +1। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हम पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, उसके लिए m की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए -1 -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2। अभी ये सारी चीज़ें ना जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। एक बार आप अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करने में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अभी एक साथ लगता है कि इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से एक बार में एक ही फार्मूला यूज होता है या 2 फार्मूले यूज होंगे, तो वहाँ पर आपको आ जाएगा। सबसे लास्ट सिंपल सा क्वांटम नंबर अब हम देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ अगर इतना कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, क्वांटम नंबर से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे लास्ट हमारे पास है कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये हमें बताता है क्या, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए ऑर्बिटल। देखिए हम धीरे धीरे आगे को बढ़े। सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर एस की वैल्यू हमारे पास +½ होती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर एस की वैल्यू हमारे पास -½ होती है तो इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको हम क्लॉकवाइज को दिखाने के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को दिखाने के लिए हम ऐसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर हमारे पास अगर ऑर्बिटल है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर दिखाते हैं तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और अगर हम इसको नीचे की तरफ दिखाते हैं तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ घूम रहा होगा। तो ऊपर की तरफ घूमने के लिए +½ दिखाते हैं और नीचे की तरफ घूम रहा होता है तो -½ से हम इसको दिखाते हैं। और ये कौन बताता है हमको कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अगर हमको 4 वैल्यू दे रखी है, जैसे हमको दे रखा है क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है 2 1 0 और +½ दे रखा है। ये हमें n की वैल्यू दे रखी है, ये l की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है और ये s की वैल्यू दे रखी है। ये हमको 4 नंबर दे रखे हैं और हमको कोई बोल रहा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है, किस सब सेल के अंदर है, किस ऑर्बिटल के अंदर है और कैसे घूम रहा है। तो अगर हम देखें n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये कौन सी सेल है, ये सेकेंड सेल है, यानी कि इसको हम l से डिनोट करेंगे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड सेल। उसके बाद हम देखेंगे 1 है अगर वैल्यू l की, तो हम यहाँ से n की वैल्यू 2 थी तो हमने l बोल दिया, यानी सेकंड सेल। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा सब सेल है, p सब सेल है, p सब सेल है। और इसमें भी अगर हम बात करें, अगर m की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर से हम क्या बोलेंगे, ये वाला हमारा जैसे p सब सेल ऐसे था, 3 यहाँ पर थे ऑर्बिटल 1 2 3, तो इसको -1 माना था, इसको 0 +1, तो इस बीच वाले के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। और ये कैसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये हमारा अगर देखें तो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल होगा ये 2p होगा, और 2p के सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर हमको n, l, m और s की वैल्यू दे रखी है तो हमने क्या कहा, क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एटम के अंदर किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में, और कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बता सकते हैं। तो अगर हमको 4 वैल्यू दे रखी है 2 1 0 और +½ n, l, m और s की वैल्यू दे रखी है, मुख्य क्वांटम संख्या, सेकेंडरी, मैग्नेटिक और स्पिन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है,
2 है तो ये सेल के बारे में बता रहा है, या सेल नंबर के बारे में बता रहा है, तो कौन सा सेल है ये, सेकेंड सेल है। उसके बाद हम जो एल है वो क्या बता रहा है, सब सेल कौन सा आ रहा है, 1 है तो ये पी सब सेल है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में, जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 0 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी का सेकेंड ऑर्बिटल है। और उसके बाद प्लस हाफ क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली पोजिशन होगी, ठीक है। अगर हम एटम के अंदर दिखाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट सेल होगा, ये हमारा सेकेंड सेल होगा। तो सेकेंड सेल के अंदर यहाँ पर हमारा पी सब सेल है, उसके अंदर यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा था क्वांटम नंबर्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर भी सकते हैं, और मैं यहाँ पर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसको एक बार अच्छे से आप क्वांटम नंबर्स को पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से करना एक बार। तो उम्मीद है आपको यहाँ इतना समझ में आया होगा, जो भी क्वांटम नंबर के बारे में बताया। काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार अच्छे से आप वीडियो को फिर से वॉच कीजिएगा, समझिएगा इसको। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आपको कोई डाउट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।